हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। राखी का मूल्य। राखी के मूल्य में हमने पढ़ा कि किस प्रकार महारानी कर्णावती हुमायूं को अपना भाई बनाती है। वो प्रस्ताव भेजती है और हुमायूं को अपना भाई बनाती है। तो आगे पढ़ते हैं कि कर्णावती अपने राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं से मदद मांगती है और उसे राखी भेजती है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। जवाहरी बाई, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इसी बहाने उनकी मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। तो जवाहरी बाई जो थी बोलती, ठीक है, हम भी देखते हैं आप जो राखी भेज रही है हुमायूं उसको ग्रहण करते हैं कि नहीं। अब दूसरा दृश्य है, बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। अब बिहार राज्य के गंगा के तट पर हुमायूं का पूरा सेना का डेरा मतलब छावनी वहाँ बनाते हैं। अपने खास तंबू में हुमायूं, उनका सेनापति हिंदू बेग और तातर खां बैठे हैं। अब हुमायूं का जो खास तंबू है, टेंट है, उसमें हुमायूं, उसके सेनापति हिंदू बेग और तातर खां बैठकर बातचीत कर रहे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश। उसी समय एक पहरेदार अंदर आता है। पहरेदार अभिवादन करके जहाँपना, वो अपने शाहजहाँ का अभिवादन करता है, आदर करते हुए बोलता है, जहाँपना। हुमायूं, क्या हुआ? हुमायूं बोलता है, क्या हुआ? पहरेदार, मेवाड़ से एक दूत आया। पहरेदार बोलता है, मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं, मेवाड़ से? अच्छा, यही भेज दो। वो उसको आश्चर्य होता है कि मेवाड़ से दूत आया, तो बोलता ठीक है, भेज दो। पहरेदार के साथ दूत आता है। हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। हुमायूं बोलता, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करके, स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्णावती ने आपको यह भेंट भेजी है। अब दूत बोलता है कि महारानी कर्णावती ने आपको ये भेंट भेजी है, उपहार भेजा है। हुमायूं हाथ बढ़ाकर, मेरी किस्मत हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहाँ की मिट्टी भी माथे पर लगाने की चीज़ है। तब हुमायूं बोलते, हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं बहुत भाग्यवान हूँ और मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और उसकी मिट्टी मतलब को मान देने लायक है। मिट्टी वहाँ की हर एक बहुत बहादुर इंसान रहते हैं वहाँ पर। हुमायूं तारीफ कर रहे हैं। तातर खां, दुश्मन की तारीफ करने में जहाँपनाह से बढ़कर बोलते हैं, दुश्मन की तारीफ तो कोई जहाँपनाह से सीखे करना। हुमायूं, दुश्मन, हा हा हा, आंखों पर से वहम का चश्मा हटाकर देखिए, जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बंदे हैं। तातर, हाँ, देखूं तो इसमें क्या लिखा है? हुमायूं बोलता है हंसते हुए कि आंखों से चश्मा हटा लीजिए और देखिए, जिन्हें हम दुश्मन समझ रहे हैं वे हमारे भाई हैं और सब कोई खुदा के बंदे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। तो हमें सबके साथ अच्छी तरह ही बर्ताव करना चाहिए। अब देखते हैं कि उन्होंने क्या भेजा है। हुमायूं पत्र पढ़ते हुए विचार मग्न हो जाते हैं, मतलब सोचने लगते हैं। पत्र जैसे पढ़ते हैं वे सोचने लग जाते हैं। हिंदू बेग, क्या सपना देखने लगे जहाँपना? महारानी कर्णावती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? अब जब हिंदू बेग देखते हैं कि हुमायूं चिंतित हो गए हैं, मतलब सोच में डूब गए हैं, तो बोलते, अब क्या हो गया जहाँपना? क्या महारानी कर्णावती ने जादू का पिटारा भेजा है? आप वैसे ही पूरा चुपचाप हो गए हैं। हुमायूं, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। मेरे सुने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। वो बोलता, सचमुच जादू का पिटारा ही है और उन्होंने मतलब मुझे राखी भेजा है और मुझे अपना भाई बनाया है। दूत से, बहन कर्णावती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत हमारी इज्जत है। जाओ। अब वो हुमायूं दूत से बोलते हैं, जाओ महारानी कर्णावती से कहना
कि मैं उसकी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके सगे भाई से बढ़कर हूँ और मैं मेवाड़ की इज्जत करूँगा और उसे बचाऊँगा। अब मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। वो दूत से बोलता है और चुप हो जाता है। दूत का प्रस्थान, दूत यह सुनकर समाचार लेके, मैसेज लेके चला जाता है महारानी कर्णावती के पास। तातार खां, आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने, वो चुप हो जाता है। तातर खां बोलता है, आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की पत्नी ने आपको भाई बनाया है, और चुप हो जाता है। हिंदू बेग, उसी औरत ने जिसके पति ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम ना रखूंगा। बोलता है, ये कर्णावती वही है ना जिसके पति ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से भगा कर ही दम लूँगा। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। हुमायूं बोलते, तुम इस राखी का महत्व नहीं समझ रहे हो। छोटे छोटे दो धागे दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। बोलते, ये छोटे छोटे धागे हैं, लेकिन ये दुश्मन को भी प्यार की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया। बोलता, यह मेरी खुशकिस्मत है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेवाड़ की रानी मुझे अपना भाई बनाया है, और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए। और बोलती, मेरी मदद मांग रही है, यह मेरा सौभाग्य है। तातर खां, तो क्या जहाँपना ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली है? हुमायूं, वह प्रार्थना नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी यह सोच विचार किया जा सकता है, यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियाँ कराई है। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं। हम हर कीमत पर उनकी हिफाजत करेंगे। यहाँ पे न्योता का अर्थ है निमंत्रण देना, और गवाह का अर्थ है साक्षी, कुर्बानियाँ मतलब बलिदान। तो वो तातर खां बोलते, तो क्या आप उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं? तो बोलते, ये मेरे लिए हुक्म है, क्योंकि उसने राखी भेजकर मुझे एक प्यार के बंधन में बांध लिया है। वो मेरी बहन है, उसने मुझे न्योता दिया है। और बोलता है कि मैं ये साबित कर देना चाहता हूँ कि एक हिंदू महारानी का भाई मुसलमान हो सकता है, और मैं उसकी हिफाजत करूँगा। तातर खां, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को पहल? बोलता है, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू की पहल? बोलता है, पहले उसने निमंत्रण भेजा और आप उसे स्वीकार कर रहे हैं। हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों और ताकतों से बढ़कर है। बोलता, अब मैं कुछ सोचना नहीं चाहता हूँ और ना ही वक्त बर्बाद करना चाहता हूँ। मैंने उसे बहन कहा है, और बहन का रिश्ता सब रिश्तों से ऊंचा होता है। मैं इस रिश्ते की इज्जत करूँगा, मैं आदर करता हूँ, मान देता हूँ। तातर खां हिंदू बेग, जल्दी फौज तैयार करो, हमें अभी कुछ करना है। कूच यानी युद्ध के लिए आगे बढ़ना है। वो आदेश देते हुमायूं तातर खां और हिंदू बेग को कि फौज तैयार करो, मैं अपनी बहन की रक्षा के लिए उसके पास जाना चाहता हूँ। चित्तौड़, और हुमायूं अपने सेना के साथ अपनी बहन की रक्षा के लिए चित्तौड़ पहुँच जाते हैं। तो देखिए, एक राखी जो है वो एक धागा है, लेकिन वो कितना अटूट बंधन होता है, इस नाटक में वही दिखाया गया है कि हुमायूं जो एक मुसलमान है, उसने उस धागे का महत्व को, प्यार को समझा, और कर्णावती के द्वारा भेजा गया भाई का रिश्ता को स्वीकार करते हुए वो उसकी रक्षा के लिए किस प्रकार निकल पड़ते हैं। तो बच्चों, ये कहानी जो है भाई बहन के प्यार को दर्शाता है, और भाई बहन के प्रति जो कुर्बानी होती है उसको दर्शाता है, और यही संदेश देता है कि हमें मेल प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। तो बच्चों, ये
राखी का मूल्य यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।